नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक विशेष जानकारी को लेकर के और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा मंगल देव के राशि परिवर्तन को लेकर के। प्रिय दर्शकों, 10 मई 2023 को मंगल देव अपनी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल देव मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि मंगल देव की नीच राशि है। लगभग 30 जून 2023 मध्य रात्रि तक मंगल का कर्क राशिगत ही संचरण रहेगा और ऐसी स्थिति में जब मंगल देव नीच राशिगत संचरण करेंगे तो 12 राशियों पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जितने भी मंगल के कारकत्व हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तमाम बातों की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं मंगल से संबंधित कुछ विशेष तथ्य। आप सबको बता दें, मंगल देव हमारी जन्म पत्रिका में तीसरे भाव के कारक होते हैं। मंगल देव लगभग 45 से 50 दिन तक एक राशि में स्थित होते हैं और उसके उपरांत ही राशि परिवर्तन करते हैं। हर ग्रह जब अपनी उच्च राशि में होता है तो निश्चित ही अनेक प्रकार के लाभ देने के कार्य करता है, लेकिन जब अपनी नीच राशिगत हो, शत्रु राशिगत हो या उस भाव में हो जहां का वह कारक ना हो, तो ऐसी स्थिति में अनेक प्रकार के कष्ट देने का भी कार्य करता है। तो आज हम बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों पर मंगल देव का क्या प्रभाव रहेगा, इनकी दृष्टियों की भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यह राशिफल तैयार किया गया है आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर। तो इस राशिफल को आप नाम राशि अथवा लग्न कुंडली से न देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए मंगल देव 12वें भाव में स्थित होंगे, जहां पर कि ये मंगलिक योग भी बनाते हैं और नीच राशि के अंतर्गत भी संचरण कर रहे हैं। निश्चित ही सिंह राशि के जातकों को बहुत सतर्क सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप व्यथित हो सकते हैं, टेंशन हो सकता है, व्यर्थ की चिंताएं आपको सता सकती हैं, नेत्रों से संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल सकते हैं जब तक कि मंगल देव का यहां पर संचरण है, और व्यर्थ के खर्चों के कारण आप कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं। जन्म पत्रिका में जो 12वां भाव है वो खर्च का भाव है, तो अनावश्यक खर्च आपके बढ़ेंगे, अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यदि आप फाइनेंस के मामले में अच्छा मैनेजमेंट नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा आपका फंस भी सकता है। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं, किसी को भी कर्ज दे देते हैं, कहीं से भी कर्ज उठा लेते हैं, तो ऐसी स्थितियों से आपको विशेष रूप से सतर्क सावधान रहना होगा, बचना होगा। सिंह राशि के जातक हैं, आप सट्टा, लॉटरी, जुए इत्यादि से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से भी जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। सतर्कता के साथ आप शेयर मार्केट इत्यादि का कार्य करें और संभव हो कुछ समय आप इन सब चीजों से अवॉइड जरूर करिएगा। कुछ कार्य क्षेत्रों में ओवर कॉन्फिडेंस आपको अवश्य हो सकता है, अति आत्मविश्वास हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से भी आपको अवश्य बचना है। और चूंकि यहाँ पर केतु स्थित है तो ऐसे लोगों पर भरोसा करने से आपको अवश्य बचना चाहिए। जो लोग आपके सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, चाहे आपका व्यवसाय हो, पारिवारिक जीवन में हो या आपका नौकरी का क्षेत्र हो, ऐसे लोगों से जरूर बचाव आपको करना है। यहाँ पर स्थित मंगल देव छठे भाव को देखेंगे, यहाँ पर इनकी उच्च दृष्टि है, तो कुछ हद तक आपके लिए अच्छी स्थितियां भी बनेंगी। स्थितियां ये होंगी कि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कहीं ना कहीं इन तमाम दिक्कतों के बीच भी आप अपने कार्य क्षेत्र में डटे रहेंगे, डट करके मुकाबला करेंगे, और जो लोग आपको परास्त करना चाहते हैं या आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो निश्चित ही यहाँ पर स्थितियां कुछ हद तक आपके पक्ष में होंगी। यहाँ स्थित मंगल देव 8वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देखेंगे, तो यहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। यदि आप वैवाहिक जीवन में हैं तो परिवार में कलह कलेश का वातावरण देखने को मिल सकता है। जीवन साथी के साथ वैमनस्यता आपकी हो सकती है, कहासुनी हो सकती है। व्यर्थ का वाद विवाद करने से आपको जरूर बचना है। आपकी वाणी से कुछ न कुछ ऐसे विवादित बोल आप बोल सकते हैं जिसके कारण आपके पारिवारिक रिश्ते बिगड़ सकते हैं। इसलिए संयमता के साथ ही रहिएगा और अपने व्यवहार को रूखा बनाने से आपको जरूर बचना चाहिए। तो विशेष सतर्क सावधान रहिएगा यदि सिंह राशि के जातक हैं। क्या इसके उपाय हैं, वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी अवश्य बताएंगे। अब बात करते हैं छठी राशि की, यानी कन्या राशि के जातकों के लिए क्या प्रभाव रहेगा मंगल देव का। तो कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल देव 11वें भाव में होंगे, जो कि जन्म पत्रिका में रेगुलर इनकम का
हाउस है, आपके मान सम्मान का हाउस है। यहां पर मंगलदेव नीच राशिगत होंगे तो निश्चित ही ऐसी स्थितियों में कन्या राशि के जातकों को भी विशेष सतर्क सावधान रहना होगा। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो आय में निश्चित ही गिरावट आपको देखने को मिलेगी, और विशेषकर ऐसे जातक जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, कन्या राशि के जातक हैं, आप फाइनेंस के किसी भी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, लेन देन अत्यधिक करते हैं, बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। कहीं ना कहीं कोई झूठा आक्षेप आपके ऊपर लग सकता है, लाभ के चांस कम बनेंगे, खर्च अत्यधिक बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं मान सम्मान में गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसी स्थितियों में भी आपको विशेष बचाव करना होगा। जो जातक शेयर मार्केट का काम करते हैं, जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि का कार्य करते हैं, सब आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों से कुछ समय आपको दूरी अवश्य बनानी होगी। बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने से भी आपको अवश्य बचना चाहिए। यदि कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब तक स्वयं उसकी जांच परख न करें तब तक किसी प्रकार के इन्वेस्ट से आपको बचना होगा। यहां बैठे मंगलदेव द्वितीय भाव को देखेंगे जो कि धन का ही भाव है और कुटुंब का भी भाव है, तो कहीं ना कहीं कुटुंब के सहयोग की कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि यहाँ पर केतु स्थित है तो पारिवारिक जीवन में, कुटुंब में कहीं ना कहीं झगड़े का वातावरण, क्लेश का वातावरण आपको अवश्य देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ कोई ऐसी पैतृक संपत्ति है तो पैतृक संपत्ति का विवाद भी देखने को मिल सकता है, या विवाद चल रहा था तो और ज्यादा उलझने इस विवाद में आ सकती हैं। यहाँ स्थित मंगलदेव पंचम भाव को भी देखेंगे तो ऐसे जातक जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, शिक्षा से संबंधित कई प्रकार के अवरोध, स्पोर्ट्स से संबंधित कई प्रकार के अवरोधों का सामना आपको करना पड़ सकता है, विघ्न बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, वो आपको रोकने का भरसक प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थितियों में भी आपको बहुत सतर्क सावधान रहना होगा। तुला राशि के जातकों की बात करें तो भचक्र की 7वीं राशि है और तुला राशि के जातकों के लिए मंगलदेव की स्थिति होगी कर्म भाव 10वें भाव के अंतर्गत। बहुत ही महत्वपूर्ण भाव 10वां भाव आपका कार्य क्षेत्र, आपका व्यवसाय का क्षेत्र, आपका नौकरी का क्षेत्र है। और ऐसी स्थिति में मंगलदेव यहां पर नीच राशिगत है तो बेहद सतर्क सावधान आपको रहना होगा। यदि आप तुला राशि के जातक हैं और नौकरी के क्षेत्र में हैं विशेषकर, तो बहुत सतर्क सावधान रहिएगा। जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपके समकक्ष हैं, उनसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद करने से आपको अवश्य बचना है। बहुत जल्दबाजी करते हैं तुला राशि के जातक हैं तो जल्दबाजी करने से जरूर बचिएगा, आलस करने से अवश्य आपको बचना है। आपके कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के समस्याएं देखने को मिल सकते हैं, उन सभी के साथ आपके कार्य क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्यवधान, बाधाएं आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अचानक से यदि क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, गर्म मिजाज आपका है और तुला राशि के जातक हैं, तो ऐसे गर्म मिजाज से भी आपको अवश्य बचना है। अचानक से क्रोध आ जाता है, अपने क्रोध पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता पहली प्राथमिकता होनी चाहिए तुला राशि के जातकों की। यदि आप सरकार से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप रक्षा के क्षेत्र में हैं, मेडिकल साइंस में हैं, या आप कोर्ट कचहरी इत्यादि का कार्य करते हैं, तो इन क्षेत्रों में आपको विशेष सावधानियां बरतनी होंगी। यदि आप भूमि भवन से संबंधित कार्य करते हैं, आप कृषि से संबंधित कार्य करते हैं, आप कंस्ट्रक्शन इत्यादि का कार्य करते हैं, तो भी आप कहीं ना कहीं किसी उलझन में फंस सकते हैं। कोई शत्रु आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास कर सकता है, आपको किसी झूठे केस में फंसा सकता है। तो बहुत सतर्क सावधान, चतुराई से आपको अपना कार्य निकालना होगा। विशेष 30 जून तक विशेष सतर्क सावधान रहिएगा। यहां पर बैठे हुए मंगलदेव तुला राशि को देखेंगे, यानी आपकी ही राशि को चतुर्थ भाव से देखेंगे। लग्न पर मंगल की दृष्टि होगी जो कि मंगलिक दृष्टि है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। आपको ब्लड से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, आपको नेत्रों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, पीठ का दर्द और हड्डियों से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आप तुला राशि के जातक हैं, वाहन इत्यादि भी चलाते हैं, तो भी आपको बेहद सतर्क सावधान रहना होगा। यहाँ स्थित मंगलदेव पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। संतति की ओर से विशेष चिंताएं आपको रह सकती हैं, और साथ ही साथ जो विद्यार्थी वर्ग है उनको कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। तो तुला राशि के जातकों को भी बेहद सतर्क सावधान रहना होगा।
वृश्चिक राशि की बात करें तो वचक्र के 8वीं राशि वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भाग्य भाव में मंगल देव स्थित होंगे, नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। आपके राशि स्वामी भी हैं मंगल देव और ढैया का प्रभाव भी वृश्चिक राशि के जातकों पर अच्छा खासा है। भाग्य से संबंधित कुछ बाधाएं आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं, आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं यानी श्रद्धावान हैं, धर्म कर्म में विशेष रुचि रखते हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ हद तक अच्छी स्थितियां भी अवश्य बनेंगी। भाग्य भाव में कोई भी ग्रह हो, क्रूर हो, नीच हो, तो कुछ न कुछ लाभ देने का कार्य अवश्य करता है। तो यदि आप सत्य की राह पर चलते हैं और धर्म कर्म में विशेष रुचि रखते हैं या कुछ समय अवश्य व्यतीत करते हैं, तो कुछ न कुछ अच्छी स्थितियां भी आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन बुजुर्गों के सहयोग की कमी देखने को मिल सकती है। भाग्य में भी कहीं ना कहीं अड़चने और बाधाएं आपको देखने को मिलेंगी। यहां पर स्थित मंगल देव 12वें भाव को देखेंगे। 12वां भाव जन्म पत्रिका में खर्चों का भाव है, व्यय का, तो बहुत ज्यादा खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ेंगे, किसी काम के नहीं, अचानक से खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, आय की स्थिति कम होगी, खर्च अत्यधिक बढ़ेंगे और कुछ घरेलू क्लेश के कारण आपका मन परेशान अवश्य रह सकता है। यहां स्थित मंगल देव पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में निश्चित ही आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा, उच्च दृष्टि रहेगी मंगल की, पराक्रम में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए होंगे और कुछ नया करने का विचार आपके मन में अवश्य होगा। घर से कुछ समय आप दूर जा सकते हैं, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के या किसी भी कारण घर से कुछ समय दूर अवश्य हो सकते हैं। सुखों में कुछ कमी भी देखने को आपको मिलेगी, लेकिन माता के स्वास्थ्य का आपने विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्या उपाय करें जो मंगल देव के नकारात्मक प्रभाव हैं उनमें न्यूनता है? तो सबसे पहले मंगलवार को मंगल देव के बीज मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः, ये मंगल देव का बीज मंत्र है। हर मंगलवार को हनुमान जी की उपासना करनी है। कुमार कार्तिकेय का जितना पूजन करेंगे उतना लाभ आपको देखने को मिलेगा। लाल गाय को हर मंगलवार को गुड़ व चना अवश्य खिलाना है और बालाजी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में आपने 3 मंगलवार लगातार 3 ध्वजाएं अवश्य चढ़ानी है। निश्चित ही कुछ हद तक लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। तो कैसी आपको ये जानकारी लगे हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और ज्योतिष से संबंधित वह व्यक्तिगत कोई जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर हैं स्क्रीन पर, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे कार्यालय की सेवा प्रदान कर आप हमसे परामर्श ले सकते हैं।